मान लो कि आप रात को चैन की नींद सो रहे हो, तभी अचानक आपके बिस्तर के किनारे एक चुड़ैल आके खड़ा हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा? घबराइए मत, ये हादसा हर बार इस जगह में होता आ रहा है, जिसको आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हे गाइस, मेरा नाम है नीर, पूरा नाम निर्णायक, और आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 3 हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 1 यानी कि सबसे डरावनी, वो है 112 ओशन एवेन्यू। इस घर में डेफो परिवार का निवास था। 14 नवंबर 1974 के रात को रोनाल्ड डेफो ने अपने माता पिता सहित 4 भाई बहनों को गोली मारकर हत्या किया था। रोनाल्ड का कहना यह था कि उस रात वो आत्माओं के वश में थे। उन्हें दीवारों से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी, जो कि उसे सबको मार डालने के लिए कह रही थी। इस हादसे के बाद रोनाल्ड को गिरफ्तार किया गया था और कोर्ट में उन्हें दोषी पाया, जिसके लिए उन्हें आजीवन कारावास का दंड दिया गया था। करीब 1 साल बाद 18 दिसंबर 1975 को लुत्ज परिवार ने इस घर को $80,000 में खरीद लिया था। लुत्ज परिवार ने एक प्रिस्ट को बुलाया ताकि वो उस घर को शुद्ध कर सके। वो प्रिस्ट आए और वो 2nd फ्लोर के एक कमरे के अंदर गए। वो वही कमरा था जहां मिस्टर एंड मिसेस डेफो की 14 नवंबर के रात को मौत हो गई थी। जब उस प्रिस्ट ने हॉली वाटर यानी कि पवित्र जल छिड़कना शुरू किया, तभी किसी को गेट आउट चिल्लाते हुए सुना। ये काफ़ी अजीब था क्योंकि उस रूम में उनके अलावा और कोई नहीं था। प्रिस्ट हॉली वाटर छिड़कते रहे और तभी किसी अदृश्य आत्मा ने उनको जोर से आकर थप्पड़ मारा। डर के मारे प्रिस्ट कमरे से बाहर आ गए। प्रिस्ट ने लुत्ज परिवार को इस हादसे के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा, पर उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि आप लोग उस कमरे का कम से कम इस्तेमाल किया करें। घर लौटने के बाद उस प्रिस्ट को बहुत तेज बुखार हो गया और उनके हाथों में फफोले हो गए। लुत्ज परिवार एक भी दिन उस घर में सुकून से नहीं रह पाए। उस घर में पहले दिन से उन्हें पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस का सामना करना पड़ा। मिस्टर जॉर्ज लुत्ज, इनकी नींद हमेशा रात के 3 बजे अपने आप खुल जाती थी, और इत्तेफाक से ये वही समय था जब रोनाल्ड ने अपनी परिवार की हत्या की थी। इतना ही नहीं, उनकी वाइफ कैथी को हर रात बुरे सपने आने लगे और वो बेड से ऊपर हवा में तैरने लगी। जैसे ही दिन बीतते गए, लुत्ज परिवार के लिए उस घर में रहना और भी मुश्किल होता गया। घर के दरवाजे अपने आप खुलने लगे और बंद होने लगे। घर के चारों ओर से अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। लुत्ज परिवार की बेटी मिसी को अपने रूम में अपने आप से ही बातें करते हुए पाई जाती थी। उनसे जब पूछा गया कि वो किससे बातें कर रही है, तो उन्होंने बताया कि मैं अपने दोस्त जोडी के साथ बात कर रही हूँ, जो कि वो एक लाल रंग का स्वर यानी कि पिग था। हैरानी की बात यह है कि जोडी को उस लड़की के अलावा और किसी और को दिखाई नहीं देती थी। इसी के साथ साथ पानी सर से ऊपर चलता गया और आखिरकार लुत्ज परिवार को वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। सितंबर 1977 में ऑथर जे एंसन ने लुत्ज परिवार के सभी पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस के ऊपर एक किताब लिखी, जिसका नाम था द एमिटीविले हॉरर। इस किताब के ऊपर काफ़ी सारी मूवीज़ बन चुकी है, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। नंबर 2, मर्टल्स प्लांटेशन। मर्टल्स प्लांटेशन लुइसियाना यूएस में स्थित एक प्लांटेशन है, जिसको साल 1796 में निर्माण किया गया था। मर्टल्स प्लांटेशन को यूएस के सबसे बड़ा हॉन्टेड प्लेस माना जाता है, और विजिटर्स ने अक्सर यहाँ कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस के बारे में भी रिपोर्ट किया है। लेजेंड्स के अनुसार इस जगह में वुडरफ परिवार का निवास था। सारा और क्लर्क वुडरफ क्लोई नाम की एक लड़की को स्लेव तौर पर ओन करते थे। क्लोई
अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी इनसिक्योर थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगना लगा कि उनको किसी दूसरे लड़की के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसीलिए क्लो उनके परिवार के निजी बातचीत को चुपके सुनने लगी। ऐसे ही एक दिन जासूसी करते वक्त उनको घर के मालिक क्लार्क ने रंगे हाथों पकड़ लिया। क्लार्क को इतना गुस्सा आया कि गुस्से में आकर उन्होंने क्लो की एक कान को काट डाला। इस हादसे के बाद क्लो काफ़ी नाराज़ हो गई। वो अपने माथे को हरे दुपट्टे से छुपाने लगी। उसने ये फैसला किया कि वो अब वुडरफ परिवार से अपना बदला लेकर रहेगी। कुछ दिनों के बाद क्लो ने ओलियंडर के जहरीले पत्तों को मिलाकर एक केक तैयारी किया और लेजेंड के अनुसार उस केक को खाकर सारा वुडरफ और उनके बच्चों की तुरंत मृत्यु हो गई। ये बात पूरी प्लांटेशन में आग की तरह फैल चुकी थी। अगले ही दिन आसपास के लोगों ने क्लो को इतनी बुरी तरह से मारा कि क्लो को आखिरकार इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ा। क्लो की आत्मा आज भी उस हरे दुपट्टों को माथों में ओढ़कर मर्टल्स प्लांटेशन में भटक रही है। कुछ लोगों ने ये तक कहा कि उन्होंने रात को 3 बजे क्लो की आत्मा को अपने बिस्तर के किनारे खड़े होते हुए देखा है। इस प्लांटेशन के ग्राउंड फ्लोर में एक ऐसा कमरा है जहां रात को एक ग्रैंड पियानो अपने आप बजना शुरू हो जाता है, और अगर कोई उस कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता और वो पियानो अपने आप बजना बंद हो जाता है। द लॉन्ग हॉट समर फिल्म के शूटिंग के लिए फिल्म मेकर्स ने उस प्लांटेशन में एक कमरा बुक किया था। शूटिंग के दौरान जब वो उस कमरे के फर्नीचर्स को इधर उधर हिलाते हैं, वो कुछ ऐसा दिखते हैं जिससे उनके सांसें थम जाती हैं। उन्होंने ये देखा कि वो फर्नीचर्स अपने आप मूव करके अपनी पुरानी जगह वापस ले लेती है। नंबर 3, द टावर ऑफ लंदन। लंदन शहर के थेम्स नदी के किनारे स्थित द टावर ऑफ लंदन एक ऐतिहासिक महल है जहां बहुत वर्षों पहले राजा महाराजाओं का निवास था। यह महल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ कई रहस्यों से भरा हुआ है। 19 मई 1536 में राजा हेनरी 8 की दूसरी पत्नी एन बोलीन को एग्जीक्यूट किया गया था। बोलीन के ऊपर ट्रीजन और एडल्ट्री जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसके वजह से उनका सर काट दिया गया था। विजिटर्स का कहना यह है कि बोलीन की आत्मा आज भी उस जगह में भटक रही है। कई लोगों ने बोलीन की आत्मा को चर्च ऑफ सेंट पीटर एट विंटुला के आसपास गुजरते हुए देखा है। इत्तफाक से यह वही जगह है जहां उनके मृत शरीर को गाड़ दिया गया था। बोलीन की आत्मा अपने काटे हुए सिर को लेकर पूरे टावर में अपना आतंक फैला चुकी है। साल 1483 में रिचर्ड और एडवर्ड 5 की इसी टावर में ही मौत हो गई थी। इन दोनों राजकुमारों की हत्या किसने की और किस वजह से की, वो आज भी एक रहस्य ही बन के रह गया। आज भी इन दोनों भाइयों की आत्मा एक दूसरे के हाथ पकड़कर इधर उधर चलते हुए नजर आते हैं। कई बार ये दोनों भाई दीवारों के अंदर से भी निकल जाते हैं। हमें बहुत खुशी है कि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया और हमारे साथ अंत तक बने रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो पे। सी यू नेक्स्ट टाइम एंड स्टे ट्यून्ड।